लाले पानी दे जल्दी। लाले पानी दे। अरे 36 बार बोला तेरे को धीरे धीरे दिया कर यार। लाले क्या कर रहा है यार? आप लाला अंकल को क्यों बार बार बुला रहे हो? वो नहीं है इधर, आज नहीं है आपके साथ। जल्दी लो, आंखों में जाएगा। दे दे दे। डन डन हो गया। पता है छोरी, मैं तो भूल ही गया था। लाला तो आज जल्दी छुट्टी लेके चला गया। वही हो कि आज लाला सुबह फ्रेश ना हो पाया तो चक्कर के अंदर उसका पेट हो गया एकदम गुड़बुड़ गुड़बुड़। उसके बाद उसने तो भाई साहब पूछो ही मत, पूरे थाने में आज जीना आराम कर दिया सबका। अरे यार, अरे यार ऐसे क्या है भाई? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये है? लेकिन देख ये होता तो साथ के अंदर खाना खाता वो तो तेरी मम्मी के हाथ का खाना मिस करेगा वो। मतलब आप गाली भी देते हो, उन्हें याद भी करते हो। आपका लाला अंकल के बिना चलता नहीं है ना हनुमान अंकल? हाँ ये समझ ले कि नहीं चलता, आदत सी हो गई है। अब जैसे तन्ने आदत होगी ना तेरी मम्मी की, भाई जब तक दिल खोल के बतियाओ नहीं एक दूसरे से तब तक ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। ऐसी खुलबुलाहट सी होती रहती दोनों के मन में। वैसा ही कुछ सिस्टम है, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है। दिल की बातें कर लेते एक दूसरे से जैसे तुम दोनों करते हो। अरे तेरी मम्मी का आज फर्स्ट डे था ना जॉब का, हैं? कैसा रहा आज का दिन उनका? अरे तू तो जान से खा गई होगी, छोड़ा ही नहीं होगा तूने। बातें तेरी फिर भी ना खत्म हुई होंगी। क्या बोली वो? के बता ना भाई, कैसा रहा उसका दिन? क्या बताया? किससे मिली? कैसे कलीग्स थे? कैसा माहौल था? एटमॉस्फेयर वर्किंग कैसा था सब? नहीं बताया, बट मतलब ठीक से नहीं बताया। मुझे बार बार पूछना पड़ रहा था, उसने खुद से कुछ नहीं बताया। जैसे कुछ छुपा रही वो मुझसे, पता नहीं। छुपाएगी क्या भाई? हैं? आज तक तेरे से कोई बात छुपाई है जो छुपाएगी? क्या हूं? मन ऐसे क्यों लग रहा है कि तू मेरी बात से कन्विंस नहीं हो रही आज? मतलब कोई तो शक सुबह सा है तेरे मन में जो तेरे को एकदम से डिस्टर्ब कर रहा थोड़ा। भाई बता दे, कोई बात ना तो मन में रख ना पेट में रख। पेट में रखेगी जैसे हाजमा खराब हो जाएगा, जैसे लाला का हो गया तो और कोई बात नहीं है। बता दे। नहीं हनुमान अंकल, मतलब ऐसे कोई शक सुबह नहीं है। अब जैसे मतलब आपने बोला कि थक गई होगी, पर वो क्यों थक गई होगी? मतलब सुपरवाइजर का जॉब है ना। सुपरवाइजर का जॉब तो बहुत इजी होता है, बस एक जगह पे बैठ के ऑर्डर देने होते हैं, बाकी सब आपकी बात मानते हैं और अपना अपना काम करते हैं, दैट्स इट। तो इसमें थकने वाली क्या बात है? ऐसा बोला तेरी मम्मी ने? हाँ। क्यों? ऐसी नहीं होती क्या सुपरवाइजर की जॉब? नहीं वो भाई मतलब इतना इजी नहीं होता ना। अब इतना इजी होता तो लाला पुलिस की नौकरी छोड़ के वो वाली जॉब कर लेता, बता। है क्या ना? हाँ आप खाओ, मुझे कोई काम है, मैं एक सेकंड आती, ठीक है? लेकिन गुड नाइट। अरे तेरे मुझे कहीं जाना है, एक सेकंड काम है। अरे एडमिशन का क्या हुआ बता दे। एक तो समझ में नहीं आता है मदर डॉटर का भाई सिस्टम क्या है। कभी मतलब एक एक बात एक दूसरे को छोटी छोटी बातें बताती है, कभी कुछ बातें छुपा लेती है, कभी हाइड एंड सीक खेल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो छुपन छुपाई से चल रहा है दोनों के बीच में।
बेब्स, मुझे तुझसे कुछ पूछना है बेब्स। अरे हाँ मिनी, क्या है ये सब? वो बताया था ना मैंने तुझे, वो पैर ऊंचा नीचा होने की वजह से थोड़ा मुड़ गया था, तो ऐसे बस गर्म पानी से सेक कर रही थी, और क्या। क्या बात है, तू बोल, क्या क्या बोलना है तुझे, बता। क्या हुआ, तू ऐसे रूठ के क्यों खड़ी है मुझसे? क्या हुआ मिनी, क्या है तेरे मन में, बता मुझे। यार बेब्स देख, मैं जानती हूँ जो तू कर रही है, न्यू जॉब, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यू लाइफ, इट्स नॉट इजी, नहीं आसान है, बट स्टिल यू आर गिविंग योर 100%। तू फुल स्ट्रेंथ लगा रही है अपनी, मुझे पता है, ताकि तेरी मिन्नी को ये ना लगे कि उसकी बेब्स नहीं कर पाई, या लोग ना बोले कि तू वीक है। तो यही प्रूफ करना चाहती है सबको, राइट? यार देख, तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करने से वीक नहीं हो जाएगी। तू समझ रही है ना, मतलब I mean, हो सकता है मेरे पास कोई सोल्यूशन हो, कोई आंसर हो तेरी प्रॉब्लम्स का। I just want to tell you कि मुझे उतना बुरा तब नहीं लगेगा जब तू फेल हो जाएगी, जितना उस टाइम लगेगा अगर किसी दिन तूने मुझसे कोई बात छिपाई। तू समझ रही है ना, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ? यार बेब्स, तू इस सब में अकेली नहीं है ना, मैं हूं तेरे साथ। We are together. You understand, right? हाँ मिनी, मैं समझ रही हूँ, ये मेरे अकेले का स्ट्रगल नहीं है, ये तेरा भी स्ट्रगल है, तेरा और मेरा, हमारा, हम दोनों का। और हमें इसमें से बाहर निकलना है, उभरना है, हमें जीतना है, सरवाइव कर जाना है। और पता है तू उसमें मेरी मदद कैसे कर सकती है? मुझसे भी ज्यादा बेहतर बनकर, अपनी बेब से भी कई गुना ज्यादा एजुकेशन पाकर, समझदार बनकर। और जो गलतियां तेरी बेब्स ने की है ना, तू उन गलतियों को कभी नहीं दोहराएगी। घुट घुट के जीना, चुप चुप रहकर सब कुछ सह लेना, किसी भी गलत बात का जवाब तक नहीं देना। वो तेरे हनुमान अंकल क्या कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की परछाई हैं, मिरर इमेज। तो पता है मेरा क्या मानना है कि मेरी बेटी, मेरी मिन्नी का कद इतना ऊंचा हो, इतना ऊंचा हो कि कोई भी उसे कभी छोटा ना कर पाए। जैसे बात बात पे लोग मुझे करते हैं। तो समझ रही है ना मिन्नी? वो याद है तेरे दादू कहा करते थे, एक बहुत बड़े शायर की शायरी सुनाया करते थे, तेरे माथे पे आंचल तो बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल को अगर परचम बना लेती तो अच्छा होता। मजाज साहब का शेर है, मेरी लाइब्रेरी बुक में था। मेरी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे।
और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मेरे हर स्ट्रगल में मेरी बेटी, मेरी मिन्नी मेरे साथ है, तो फिर मुझे क्या हो सकता है। तुम्हारे पेरेंट्स अपसेट थे, नाराज थे हमसे, तो मैंने एफर्ट्स डाले ना। मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाबा, वो तो अभी भी नाराज है ना। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उनकी निगाहों में रिस्पेक्ट गेन करो अशोक। मैं चाहती हूँ कि अशोक मेरे बाबा के पास जाए एंड प्रॉपर्ली उनकी बेटी, उनकी नीता का हाथ मांगे उनसे। तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो? ऊपर जाओ, आई एम रियली टायर्ड, मुझे चेंज भी करना है और तुम भी सो जाओ। मीता, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बाबा की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूंगा? जैसा तुम चाहती हो, और अगर नहीं कर पाया तो तुम भी मुझे वैसे ही समझोगी जैसे मेरे घर वाले मुझे समझते हैं। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि सबको यही लगता है कि मैं हर चीज में फेल हूं। आई नो अशोक, आई नो कि तुमने बहुत कुछ किया है अपनी फैमिली के लिए, बस एक गलती हो गई तुमसे, शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे प्यार करने की गलती। जब मुझे पता चला कि तुम शादीशुदा हो, मुझसे भी गलती हुई कि मैं एक शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़ गई, जिसकी वजह से हमने अपने पेरेंट्स को खो दिया। अशोक, हमें एक दूसरे में जो फेथ है, वो फेथ ही तो है जो हमें अपने माँ बाबा, अपने पेरेंट्स की आंखों में लेके आना है। कोशिश कर तो रहूं, अरे मिल तो रहूं लोगों से जा जाके, डील भी क्रैक हो रही है, पर मैं थोड़ा सा नर्वस हूं यार। सारा पैसा लगा दिया हमने इस बिजनेस पे, कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो, कोई जजमेंटल एरर, What if I fail? You will not fail. Don't say that. You're my love and my love will never fail. मैं नहीं होने दूंगी उसे फेल। अशोक, यहाँ पटियाला में भी साथ में बिजनेस करते हैं ना, लंदन में भी तो करते थे ना, कितने प्रोजेक्ट्स में सक्सेसफुल भी हुए हैं हम दोनों एक दूसरे के वीक पॉइंट्स और एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स जानते हैं। Together we are a winning team. और I know कि तुम किस चीज को लेके परेशान हो रहे हो कि इंडिया है और यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी डिफरेंट है एज कंपेयर टू लंदन, तो तुम मुझ पे थोड़ा तो विश्वास दिखाओ ना अशोक। Come on यार, trust me, मैं हैंडल कर लूंगी। Please give me a chance. Please, please अशोक, I beg you. Okay. Thank you. Thank you. I won't let you down. I promise. तुम्हें हारने नहीं दूंगी। बहुत थक गई मेरी गुड़िया रानी, सो जा। मुझे नहीं सोना। अरे पर क्यों? क्यों क्या मतलब?
नहीं सुना तो नहीं सुना यार। बेब्स, तू मुझे वो लोरी सुनाना। लोरी कौन सी? वही जो बचपन में सुनाती थी। सपनों के घर के छत पे है तारे, टॉफियों की दीवारों पे लटके गुब्बारे। घर के उजियारे सो जा रे, घर के उजियारे सो जा रे। मम्मी तेरी जागी तू सो जा रे।
फटी एड़ियों को आराम कैसे पहुंचाएं? नहीं यार, बेब्स की फटी एड़ियां थोड़ी ना है, उसे तो छाले हुए हैं। ब्लिस्टर्स, हाउ टू सूद ब्लिस्टर्स। हाँ ना यार, अगर आपके पैरों में छाले हों तो पहले अपने जूते चेक करें। अगर जूते आरामदायी नहीं हैं तो सबसे पहले उन्हें बदले। हाउ ट्रू। बेब्स को तो जॉब पे पूरा दिन चलना होता है एंड माय गुडनेस माता रानी, मुझे पहले सोचना चाहिए था ना। बेब्स की चप्पलें कहाँ रख देती है ये शूज? ये रहे। पूरा टाइम एक्सपोज रहते हैं इसके एड़ियां और उंगलियां। ऑफ कोर्स पूरी ओपन चप्पल है, कहाँ से होगा? हाय, पहनने में इतनी अनकंफर्टेबल है। बेब्स कैसे चलती है इसके साथ फैक्ट्री में यार? 4 कदम नहीं चले जाते मुझसे इसमें, मेरे शूज के बिना। ऑफ कोर्स मिनी खुराना, इतनी बड़ी इडियट है ना तू। इसको तेरे जैसे शूज चाहिए। शूज क्या मेरे? हाँ। ऐसे ही शूज चाहिए होंगे उसे। ये ट्राई करवा लूंगी मैं। साइज। बेब्स के पैर तो मुझसे छोटे हैं। अरे मिनी, तो सुबह सुबह क्या कर रही है तू? ऐसे ही शूज चाहिए होंगे उसे, ये ट्राई करवा लूंगी मैं। साइज। बेब्स के पैर तो मुझसे छोटे हैं। बड़े पैर में तो और ब्लिस्टर्स। हाँ, क्या कर रही है तू सुबह सुबह? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। तू हो गई रेडी? क्या बना रही है? चाय बना देती हूँ। नाइस, मेरे लिए भी बना देना। हाँ हाँ मिनी, मैं अपने लिए बनाऊंगी क्या सिर्फ? अच्छा, मेरा पैर तेरे पैर से बड़ा है ना? हाँ, तेरा कुछ 7 नंबर है, मेरा 6। तू कितनी जल्दी बड़ी हो गई ना मिनी। वही तो प्रॉब्लम है। क्या? अरे मतलब बेब्स, मुझे ना बड़ा नहीं होना था, बस हमेशा तेरी छोटी सी मिनी रहना था। वो तो तू हमेशा रहेगी। आज तेरा मूड ठीक है? कल तो बात बात पे इमोशनल हुए जा रही थी, आज सही है ना? अरे यार बेब्स, वो तो मेरे दिमाग में ना ऐसे ही गड़बड़ चल रही थी। तू तो जानती है ना मैं कैसी हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। तेरा दिमाग तो अधिकतर गर्म ही रहता है, और उसे शांत करने के लिए तुझे अच्छा सा खाना बना के खिला दो तो तू सही हो जाती है। वैसे मिनी, कल तो मैंने तेरे लिए कुछ खाना बनाया ही नहीं था। तूने क्या खाया होगा पूरे दिन, और आज क्या खाएगी? मैं तेरे लिए ना खाना बना देती हूँ। अरे वैसे नहीं बेब, जरूरत नहीं, तो आराम से बैठना, तेरे पैर में फिर से मोच आ जाएगी ना, तो बैठ बेब्स। अरे तेरे पैरों में ऑलरेडी लगी हुई है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देख, अभी है ना 6:30 बज रहे हैं, 1 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा, फिर 8 बजे मैं निकल जाऊंगी। है मेरे पास टाइम, ठीक है? चल मुझे काम करने दे। तू करना तेरा काम। मैं देखा, मैंने बोला ना यार बैठ जा, तो तू सुनती नहीं यार मेरी बात। अब शांति से बैठ जा बेब्स। अरे कुछ नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, वो थोड़ी सी मोच आ गई थी। तू करना तेरा काम। चल मुझे काम करने दे। ब्लिस्टर्स ठीक करने के तरीके। मिनी, मैं ना वो नैमी के पास है ना, कल कुछ सामान भूल गई थी, खरीद के लाई थी, वही छोड़ा ही, तो मैं भी लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे एक सेकंड, तू क्यों जाएगी? मैं लेकर आ जाती हूँ ना, तेरे पैर में लगी है। अरे नहीं मिनी, इसी बहाने नैमी से थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी।
वैसे भी फैक्ट्री से आने के बाद मुझे कहाँ टाइम मिल पाता है। तो रुक, मैं आती हूँ। ठीक है, पैरों का ध्यान तू ये रखना। चाय पी लेना। हाँ, मैं बंद कर देती हूँ, बन गई है। हाँ, मैं तेरे साथ ही पीऊंगी। चल ठीक है, मैं आती हूँ। गर्म पानी, नमक, एलोवेरा। वो मैंने मिनी को ना झूठ बोल दिया। वो मेरी बच्ची बेचारी मान भी गई मेरी बात को। अब उसे क्या बताती। मुझे तो ना बड़ा डर लग रहा है। वहाँ पे बहुत ही बदतमीज लोग हैं। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है, कोई काम भी ठीक से नहीं करता है। 4 दिन में इतने सारे कपड़े कैसे सिले जाएंगे। ऊपर से वो सतनाम बार बार है ना पैसे काटने की धमकी देता है। तो समझ ही नहीं आ रहा है सब कैसे करूंगी। क्या वो तो आपने ना मुझे राशन पानी दे दिया तो कुछ दिन का काम तो चल जाएगा, पर आगे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कैसे होगा। चल उठा मुझे। ओ नेक वक्त, उठा मुझे, हाथ दे। जरा सा बैठकर क्या उठना पड़ जाए, मेरी तो पीठ ही जवाब दे जाती है। मैं तो आपसे कह ही रही थी ना नईम भी, मैं पीस देती हूँ। अरे वाह, इतना जरा सी चटनी पीसने के लिए तुझे तकलीफ देनी पड़े, इतनी भी कमजोर नहीं हुई है अभी नईम भी। चल हाथ धुला। जरा सा कोई हाथ लगा दे तो सारा काम खुद कर सकती है नईम। अच्छा एक बात बता, तुझे किसी के हाथ से इतना परहेज क्यों है? अरे नेक वक्त, मैं पूछ रही हूं, अगर पैसों की जरूरत है तो पैसे मांग क्यों नहीं लेती मुझसे? अरे मैं मर गई हूं क्या? नहीं नईम भी, वो पिछली बार तो मान गई थी ना। देख मैं पैसे भी निकलवा के लाई थी, पूरे 2500। अब खर्च करके कुल ये 1300 बचे। ले ये रख। भी आपने सुबह राशन पानी भी दिया और अब पैसे। रख ले नखरे वाली है। अरे अब तो तेरी नौकरी भी लग गई है ना, उधार समझ के रख ले। जब तनख्वाह मिल जाएगी तो लौटा देना। अब देर ना हो रही तुझे कारखाने जाने में? अरे काम पे देर से जाएगी तो वो सतनाम तेरे पैसे ना काट लेगा। फिर सोच तू मिनी का स्कूटर कैसे छुड़ाएगी? ले 6:45 तो यहीं बच गए, अभी जाकर तुझे खाना भी बनाना है। चल जल्दी निकल। हाँ, मैं जाती हूँ। अरे सुन बबीता, कल का दिन ठीक नहीं गया ना तेरा? चल छोड़, दिल छोटा रख के काम पे मत जा। सब दिन एक जैसे नहीं होते, ऊपर वाले पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, समझी? ठीक है, लेकिन एमपी भाई रब दी मेहर बनी रहे तेरे ऊपर। ये रख दिया गर्म पानी, नमक, हल्दी। हाँ एंटीसेप्टिक हल्दी ठीक है। एलोवेरा उधर रखती हूँ। हाँ डन। हेलो, अरे मैं कब से कॉल कर रही हूँ आपको, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? स्कूटी बिकी क्या? अभी नहीं बिकी है सिस्टर, जब बिकेगी तो खुद फोन करके बता देंगे। अरे लेकिन हेलो हेलो, क्या हुआ मिनी, किसे बात कर रही है? प्रीत प्रीत का कॉल है बेब्स। क्या तेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं प्रीत? ओहो चल ठीक है, मैं ना तुझे एक इलाज बताती हूँ, तू वो करना ठीक है। गर्म पानी में ना हाँ पैर सोख लेना, उसमें फिर डाल देना ग्रीन टी, उसके साथ नमक और हल्दी। आराम मिलने के बाद ना अच्छे से पोंछ कर एलोवेरा जेल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें। हाँ 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 वो एकदम भूलना मत। हाँ अरे प्रीत मैंने तो इंटरनेट पे देखा यार, गलत होने का सवाल ही नहीं है। हाँ नहीं और इलाज है, बट तू अभी के लिए ना वही कर। हाँ स्टिक टू वन थिंग। हाँ और अच्छे से साफ सुथरे ढक के रखने हैं पैर, ओके? और सुन एक और बात। हाय वीर। हाय मिनी, हाउ आर यू? क्या हुआ? तो यहाँ क्यों आई है? कमाल है, तुझसे मिलने और क्या करने।
मुझसे मिलने आने के लिए? हाँ, अरे यार उखड़ क्यों रही है? मैं गलत टाइम पे आ गई क्या? बिल्कुल गलत टाइम पे आई है, एकदम एकदम बकवास टाइम पे आई है यार तू। क्या यार प्रीत तू भी। कुछ मत कर यार, डोंट इरिटेट मी यार बेबी, मत कर। मिनी, हाँ मैंने झूठ बोला तुझसे, छिपाई मैंने तुझसे बात, जैसे तूने छिपाई। पैरों में छाले पड़ गए लेकिन बताया नहीं मुझे कि पैरों में छाले पड़ गए। अच्छा तो ठीक है ना, अब तो बता रही हूँ ना। देखना मिनी, तेरे बेब्स के पैर में कितने छाले हो गए। कुछ करना प्लीज। अच्छा सिर्फ हाथ ही लगा दे, राहत मिल जाएगी। देख, तूने जो कुछ कहा था ना, मैं सब कुछ लेकर आई हूँ। ये गर्म पानी, ये एलोवेरा जेल, ये हल्दी और ये नमक और ये कॉटन। तो बता फिर अब क्या करना है? जल्दी बोलना, फिर मैं फैक्ट्री के लिए लेट हो जाऊंगी। फिर तू ही कहेगी कि मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ। क्या कहा था तूने? पैर को ढक के रखना है और साफ रखना, क्लीन एंड ड्राई। ठीक है, इसलिए इतनी परेशान थी कर। नेक्स्ट टाइम मत झूठ बोलना मुझसे कभी, कुछ छिपाना मत, सब कुछ बता देना, अच्छा बुरा राइट रॉन्ग एवरीथिंग, ओके? चल अब सॉरी बोल। हाँ, सॉरी बोल, छिपाई ना तूने मुझसे बात। अच्छा बाबा, सॉरी। इट्स ओके। अच्छा ठीक है, अब मैं ना तुझसे कभी कुछ नहीं छिपाऊंगी। वैसे ही कल रात को हमारी बात हुई थी ना, दैट वी आर इन इट टुगेदर, साथ साथ। अच्छा चल, अब मैं जाती हूँ फैक्ट्री, वरना लेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, आराम से। हाँ। अरे हाँ, वो कॉलेज जाना मत भूलना, एडमिशन की बात करना है ना कॉलेज में जाके। हाँ बेब्स, हम चले जाएंगे, तो टेंशन मत ले, ठीक है? अब जा जल्दी, अरे 8 बज गए, लेट हो जाएगी तू। अरे हाँ, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, चल मैं जाती हूँ। ठीक है, टेक ठीक केयर। है, अच्छा बाय। जाती हूँ, बाय। हाँ बाय प्रीत। अच्छा खाना जरूर खा लेना हाँ, टाइम हाँ। से। मिनी, तू बड़ा गिल्टी फील करवा रही थी बेब्स को कि कभी झूठ मत बोलना, और तू खुद, तूने उनसे कितनी बातें छुपाई है उस कॉलेज एडमिशन के बारे में भी। आई नो यार प्रीत, मैंने बेब से झूठ बोला। आई डोंट नो यार, अब राइट नाउ मुझे जो ठीक लगा मैंने बोल दिया। कब तक छुपाएगी तू उनसे? कल को तो वो पूछेंगी ना कि मिनी तूने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। आफ्टर ऑल ये तेरे करियर और तेरे फ्यूचर की बात है ना।
जीवन का हर सपना। की करके क्या हंस रही हो तुम? नहीं, मन ऐसा फील हो रहा जैसे कि आप लोग छेड़ रहे हो मुझे। भाई देखो, बात ऐसी है कि वुमेन लिबरेशन अच्छी बात है, लेकिन ऐसे किसी बात के जवान को बीच चौराहे पे आप छेड़ो, ये भी तो ठीक ना है बिल्कुल। इंस्पेक्टर हनुमान सिंह ना बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है अपनी एक्स वाइफ को। ऐसे किसी की बातों में नहीं आता कि आप लोग डोरे डालो और आप किसी की बातों में आ जाए। कौन डोरे डाल रहा है तेरे जैसे ताड़ पे है? अरे ओ लड़कियों, शर्म लिहाज बेच खाइए क्या जो मेरे हनुमान को छेड़ रही हो? चलो भागो यहाँ से। वैसे इसमें इनका भी क्या दोष? तू भी तो आज एकदम चमक रहा है अपनी मोटरसाइकिल की तरह। सही है नईम भी। भैया अब तुम भी ऐसे कर लो, छेड़ लो, एक काम करो, लेकिन तुम्हें ये ना मालूम पुलिस वाले को छेड़ोगी ना सीधे एफआईआर हो जाएगी, अंदर हो जाएगी, फिर क्या करोगी तुम? अच्छा, टखने पर बिठाकर नहलाया है तुझे अल्लाह मारे, नंगे बदन तेरी मालिश की है, और तू मेरी एफआईआर कराएगा? किसकी एफआईआर की बात हो रही है नईम भी? अरे कुछ नहीं, बस सुबह सुबह माँ बेटे एक दूसरे को छेड़ रहे थे। अरे तू जाना नेक वक्त, तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। हनुमान जरा ऑटो तो बुला दे। रिक्शा। वो मुझे आपसे कुछ कहना था, तो मुझे कहते हुए तो बहुत बुरा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा ये बात, फिर मैं आपसे ना कहूँ तो फिर किससे कहूँ। वो मिनी के एडमिशन की बात है कॉलेज में। वो मुझे ठीक से बता ही नहीं रही है कि क्या प्रोसेस हो रही है एडमिशन की, बहुत टालम टोली कर रही है। अगर आपको ठीक लगे और कोई परेशानी ना हो तो आप देखेंगे एक बार प्लीज। नहीं, इसमें दिक्कत परेशानी वाली कौन सी बात है भाई? आप बिल्कुल चिंता मत करो वीर बालिका की। आप ये सोचो कि उसका एडमिशन हो गया, बस आप तो बिल्कुल निश्चिंत होकर रिलैक्स होकर अपनी ड्यूटी पर जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी थैंक यू। मैं नहीं चाहती कि डिवोर्स की वजह से या जो कुछ भी हुआ है उसके कारण मिनी की पढ़ाई को कोई नुकसान पहुंचे, और फिर वैसे भी माँ बाप की गलतियां, उनकी जिद और उनकी लड़ाई का खामियाजा बच्चे क्यों भुगते? अच्छा जी, थैंक यू। अकेले बच्चे पालना आसान नहीं होता हनुमान। देखना बेचारी को, अरे नौकरी करे कि घर संभाले कि अपनी बेटी की फिक्र करे। और आजकल के बच्चे भी ना जरा देर नहीं लगती भटकने में। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मिनी इतनी समझदार है, कम से कम उस पर इतना भरोसा तो है कि वो कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुनेगी। कितनी फिक्र करती है वो अपनी बेब्स की। ये देख प्रीत, ये वाले शूज अच्छे रहेंगे ना, सॉफ्ट भी और कंफर्टेबल रहेंगे बेब्स के लिए, ब्लिस्टर्स के लिए भी है, देख लिखा हुआ है यहाँ पर। मिनी पर ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं है? तुझे कोई और देख लेने चाहिए यार, मतलब ये 4000 के हैं। हाँ यार, एक्सपेंसिव तो हैं। मैं दूसरा चेक करती हूँ ना, बहुत है इस वेबसाइट पर। अच्छा चल ये सब कुछ छोड़, ये पता कॉलेज का क्या करना है? एक बार प्रिंसिपल सर से फिर से बात करके देखे क्या? प्रीत ये देख, ये वाले अच्छे एकदम कंफर्टेबल रहेंगे और सिर्फ 1500 के हैं। ये ऑर्डर कर लेती हूँ मैं। तूने जवाब नहीं दिया मिनी, कहीं और से पता कर ले क्या? एक काम कर, कहीं और अप्लाई कर ले। कमाल है, तुझसे ज्यादा ना तेरे एडमिशन की मुझे टेंशन है। यार कमाल है यार प्रीत, तुझे कॉलेज की पड़ी है, इधर मुझे बेब्स की पड़ी है यार। पैरों पे छाले हो गए उसके, ब्लिस्टर्स। कुछ और तो कर नहीं सकती मैं उसके लिए, एटलीस्ट अच्छे शूज ही देख लेती हूँ यार उसके लिए। और कैसे करेगी यार, उसे करनी है जॉब, सब कुछ उससे करना है। आई हैव टू हेल्प हर आउट ना somehow। और ये चीप भी है, क्या करिए यार? प्रीत तेरा फोन दे। मुझे और कुछ नहीं सुना, समझी ना? हम अभी जा रहे हैं कॉलेज, फिर से प्रिंसिपल सर से बात करके देखेंगे। तो चल अभी चल। अरे व्हाट डू यू मीन बाय वापस? अरे प्रीत क्या कर रही है? तू समझती क्यों नहीं मेरी बात? तू नहीं समझ रही मेरी यार, चलना ना। अरे यार तू नहीं समझ रही है। वो यार तुझे क्या लगता है यार प्रीत, हम अगर उनके पास वापस जाएंगे, वापस अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो वो प्रिंसिपल मान जाएंगे? अरे नहीं,
नेवर, नो। प्रीत तू समझ नहीं रहा मेरी बात, मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने बोला ना। है? क्या बात है भाई, दोनों फ्रेंड्स में कहाँ जाने की बात हो रही है? हैं? कहीं नहीं हनुमान अंकल, वो कैफेटेरिया जाना था प्रीत को, बोल रही थी कॉफी शॉफी पीने चलते हैं। मैं मना कर रही थी बस, और कुछ नहीं, समझती नहीं है। समझती नहीं है ये। हाँ समझती लेकिन आपने बहुत अच्छी बात समझी है भाई। देखो ये कैफेटेरिया जाना है, कैफे शेफे में बैठ के कॉफी पीने का कोई मतलब थोड़ी है। देखो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कॉफी मिलती है। मैं कहता हूँ आप दूध पियो, आप लस्सी खींचो, आप एलमंड्स खाओ। हाँ वही, मैं भी वही समझा रही थी इसे तब से, लस्सी दूध वगैरह पीना चाहिए, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। चलो ऊपर जाके लस्सी बनाते हैं। एक मिनट नीचे आ जाओ। लस्सी हनुमान अंकल। नहीं क्या बात है, बहुत जल्दी में लग रही हो आज आप। देखो लास्ट नाइट भी आपको मैं आवाज दे रहा था, आपसे कुछ बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन आप इग्नोर करके चले गए, आपने रिप्लाई नहीं किया मेरा। मैं जानना चाह रहा था भी वो एडमिशन का क्या हुआ, गए थे ना आप कॉलेज, कितना गए थे? हाँ गए थे ना हनुमान अंकल। देन भाई पंडित जी ने बुलाऊं क्या? आप जो पूरी कथा बांचेंगे, बताएंगे भाई क्या हुआ, प्रिंसिपल साहब मिले, कौन मिला, बताओ आगे क्या हुआ। फोन, अरे फोन तो मैं ऊपर ही पटका यार, तूने भी याद नहीं दिलाया मुझे, मैं भी लेकर आती ऊपर से। चल तू भी चल। अरे सॉरी नंबर दो, इधर आओ आप, आ जाओ आप आ जाओ, शाबाश आ जाओ। अरे फोन इतनी भारी चीज नहीं है, अकेली ले आएगी वो। हाँ आ जाओ आप, इधर आओ, हरी अप जल्दी आओ। देख छोरी, बात ऐसी है कि इस शक्ल से तो तू भी बिल्कुल सीधी सुथरी सी भोली भाली सी लगती है, इनोसेंट। लेकिन क्या है कि आजकल की जो तुम्हारी जनरेशन है ना, बहुत स्मार्ट होते हो तुम बच्चे, बातों को ऐसे गोल गोल घुमा के करके अपने पेरेंट्स को बना देते हो, बोल के क्या उल्लू बना देते हो, और क्या बनाओगे। इब तो नहीं, ये भी पता है कि जो वीरवाली का है तेरी सखी, झूठ तो बोल रही है, झूठ बोल रही है कि ना बोल रही है? देख बेस्ट फ्रेंड, एक बात बताऊं मैं, ये मदर डॉटर की बहुत पुरानी आदत है। ये जो है ना, बातों को ऐसे खुसर फुसर करके एकदम से छुपा लेती है, बातों को पता ही नहीं लगने देती, और कई बार मुझे पता भी लग जाती है ना तो मैं इग्नोर कर देता हूं। बट यो जो मैटर है, ये है मामला पढ़ाई का, और उसकी मम्मी ने ऊपर से मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी और दे दी। तो अब कॉलेज गए कि नहीं गए, एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, क्या बात हुई वहां पे, क्या छुपा रहे हो, सब कुछ क्लियर बताओ आप। वो हनुमान, देख ये हनुमान सिंह देखने में बहुत सीधा सुथरा सा, ईमानदार, बड़ा मानस लगता है। आफ्टर ऑल है तो पुलिस वाला है, तो आपको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बताया तो भाई बहुत सारे तरीके आते हैं पुलिस वालों को बुलवाने के, फिर सब कुछ सच सच बोल दोगे आप। तो आप बताओगे कि नहीं, एक सेकेंड, मैं बताती हूँ आपको। प्रिंसिपल साहब का ऑफिस कितने से है? इधर
इधर नहीं, इधर। ठीक है, मैं जाके आ रहा हूँ, तो यहीं पे रहना, जरा से भी इधर से टच से मत होना। इधर खड़े हो जा। यहीं पे रहना। बताओ, एडमिशन रिफ्यूज हुआ, तुमने बताया नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई। मिनी, तेरे पीछे पीछे तुझे ढूंढते ढूंढते आई हूँ। इतनी मुश्किल से ऑटो मिली यार। हनुमान अंकल कहाँ है? प्रिंसिपल सर से बात करने गए, पता नहीं क्या होगा यार अंदर। तो जानते हैं ना हनुमान अंकल को, कैसे एकदम वियर्डो टाइप। प्रिंसिपल सर ने तो देख के भगा देना है उन्हें। जो एडमिशन मिल रहा होगा ना वो भी नहीं मिलेगा। पता नहीं क्या बात करेंगे। मतलब यार वो थाने है, बट ये तो कॉलेज है ना यार। समझते नहीं है वो। पता नहीं क्या जरूरत थी बेब्स को हनुमान अंकल को इस सब में घसीटने की। गॉड नोस अभी क्या होगा। 77, 78, 79, 80। अरे गुड्डू, तुम कहाँ से आ रहे हो और बाकी सारे लोग कहाँ हैं? अभी तक सब काम कर रहे थे। एक लेटेस्ट वाला। क्या? एक लड़की का बाप को फोन आता है, बोलती है डैडी मुझे एक पड़ोस के लड़के से प्यार हो गया, मैं उसके साथ भाग रही हूँ। बाप खुश। बाप बोलता है शादी का खर्चा बन गया, दहेज का खर्चा बन गया है? लेकिन दूसरी तरफ से लड़की बोलती है डैडी ये चिट्ठी है मम्मी की आपके लिए। सतनाम जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? इस तरह से टाइम कैसे वेस्ट कर सकते हैं? अभी तो सिर्फ 80 कपड़ों की कटाई हुई है। आज शाम तक हमें 200 कपड़ों की कटाई करनी है। कैसे होगा? अरे मैडम जी, इतना इम्पॉसिबल टारगेट मत बनाओ, समझे? हमसे नहीं होगा ये सब। अरे लेकिन क्या मैडम जी? अरे वर्कर्स लोग हैं मैडम, वर्कर्स लोग। हम कोई गुलाम तो है नहीं जो हंटर लिया और चलो भाई काम पे लग जाओ। थोड़ा आराम चाहिए रहता है, बहुत सुकून का काम है मैडम जी। अरे कितना काम करवाओगी मेरे भाइयों से। चलो भाई चलो आओ। सत्ता में चाय तो पी, चाय शाय छोड़ो, लस्सी वस्सी पी। अरे पर रुकिए, बात तो सुनिए। लस्सी पिए, चलो कैसे कैसे जा सकते हैं आप लोग? चाय तो पीजिए। अरे यार बाद में चलो। अरे तुम कौन हो? नए आए हो क्या? नहीं जी, मैं तो पुराना हूँ, छुट्टी पर गया था। नाम क्या है तुम्हारा? मुन्ना। अच्छा, क्या उम्र क्या होगी तुम्हारी? माँ ने कहा था पिछले ही महीने 25 का हुआ हूँ। माँ है तुम्हारी? ऑफ कोर्स माँ तो होगी, सभी की होती है। मेरा मतलब है कि माँ रहती कहाँ है? यही पटियाला में रहती है? जी नहीं, पटियाले में नहीं, पिंड में रहती है। मैं पिंड ही गया था। अच्छा। अब माँ तो उम्र में बहुत बड़ी है आपसे। एक जीजी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। मतलब इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन सलवार दुपट्टा बिंदी बिल्कुल आपकी तरह रखती है। पिछले हफ्ते ब्याह हो गया जी उसका। तो तुम्हें बुरा लगा तुम्हारी जीजी ब्याह करके अपने ससुराल चली गई? अब कुड़ियों का ब्याह होना ही होता सी, लेकिन आपको देखकर जीजी की याद आती है। वैसे मुन्ना, तुम क्या क्या काम कर लेते हो? मतलब सिलाई कढ़ाई क्या करते हो? ओ जी, मैं तो सब करता हूँ, लेकिन अकेले मेरे करने से और आपके सर मारने से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है ये सतनाम आपको काम करने देगा? कभी नहीं। अरे कब से नजर थी सुपरवाइजर की नौकरी पर उसकी। पहले वाले को भी उसी ने भगाया था। सोच रहा था कि त्रिलोक सेठ उसे सुपरवाइजर बना देगा, फिर आप आ गई। एक तो उसका प्रमोशन रुक गया, वो और भी फफल गया। ऊपर से एक जनानी को उसके सर पर बिठा दिया।
वो भी उससे बड़े ओहदे पर। सारे मजदूर भी उसी की बात सुनते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो, उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देंगे वो लोग। मैडम जी, अब कहाँ चल रही हैं आप? मैं आती हूँ, बस अभी 2 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी आना जी, जब तक आप नहीं आएंगी ना, इनके हाथ नहीं हिलने वाले। ठीक है। भाई साहब, वो यहाँ पे लेडी रहती है ना, वो कहाँ होगी, कितनी देर में आएगी, पता है आपको कुछ? पता नहीं। अच्छा, ठीक है। जल्दी आना जी, जब तक आप नहीं आएंगी ना, इनके हाथ नहीं हिलने वाले। आज शाम तक हमें 200 कपड़ों की कटाई करनी है। जब भी चाहिए होगा आ जाना। माता रानी, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? भाई साहब, वॉशरूम उधर है। ठीक है। कमाल करते हैं अशोक साहब, आप अपनी वाइफ को इस बिजनेस में लेके आएंगे, वो भी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में। प्लीज डोंट माइंड खुराना साहब, शायद भाभी जी को पता नहीं है कि इस बिजनेस में लोग कैसे कैसे मिलते हैं। यू नो, यार मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट हिज वाइफ, इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ मैं। सो मिस बासु प्लीज। एंड सेकेंडली, अपना काम मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कैब सर्विसेज का एक्सपीरियंस है मुझे। लंदन में मैं ही तो करती थी सारा काम। यू कैन आस्क मिस्टर खुराना। मीता, उनके कहने का ये मतलब नहीं है। They're not trying to check your caliber, okay? वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम इंडिया में कैसे काम करोगे। यहाँ लोग नॉलेज से नहीं, जुगाड़ से काम करते हैं। It's a men's arena, मीता। There's nothing called men's arena, अशोक। रही बात जुगाड़ की, then I know what is जुगाड़। वैसे if I may ask you, ये इंडिया में वुमेन क्यों नहीं काम कर सकती? ऐसा कौन सा काम है जो वुमेन नहीं कर सकती और आप आप मेन कर सकते हो? हाँ? एक्सक्यूज मी मैडम, आप कौन है मैडम? किसी की गेस्ट हैं आप? कौन है आपके साथ, बताइए। जी कोई नहीं, मैं तो बस ये वॉशरूम यूज करने आई थी। वो तो मैंने भी देखा कि आपने वॉशरूम यूज किया, लेकिन कैसे? वेटर, कम हियर। इनको अंदर किसने आने दिया? तुमने बताया नहीं ना कि यहाँ पे वॉशरूम सिर्फ गेस्ट यूज कर सकते हैं? क्या आप हमारी गेस्ट हैं? नहीं। क्या आपने कुछ खाना ऑर्डर किया है? नहीं ना। तो आपने हमारा वॉशरूम कैसे यूज कर लिया? जी वो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे वॉशरूम यूज करना मना। मुझे कुछ और मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। इसलिए आप यहाँ चली आई?
बबीता इज हियर। कमाल है। आपको ये रेस्टोरेंट क्या लगता है? कोई धर्मशाला है या कोई सार्वजनिक शौचालय? जाओ ना, देखो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। कौन है अशोक? कमाल है, आप इस तरह वॉशरूम नहीं यूज कर सकती मैडम। पति हूं मैं तेरा, सब देखा है मैंने, कपड़ों में भी और बिना। I mean, come on. सब मेरे साथ, ये मेरे साथ। My apologies, sir. I'm extremely sorry, please. I'm very sorry, ma'am. मैनेजर साहब, आपको इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इन्हें जानती तक नहीं। इन सब लोगों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। भाई ये लेडी परेशान थी तो इसकी मदद करने आ गए, बस और कुछ नहीं, है ना अशोक साहब? लेकिन इस लेडी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, कम से कम इनकी तो नहीं। मैनेजर साहब, आपका वॉशरूम यूज किया ना मैंने, बताइए क्या जुर्माना भरना पड़ेगा मुझे इसके लिए? नहीं, कुछ नहीं बोलोगे तुम। आप मेरे साथ चलिए। I'm sorry, मैडम। मुझे आपसे शायद मैं कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया था, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं भी अपने सीनियर मैनेजमेंट को आंसरेबल हूँ, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। यू नो, हमारी पॉलिसी है कि केवल गेस्ट और पेट्रन्स ही हमारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ खरीद लें, इफ़ यू बाय समथिंग देन इट्स ऑल ओके, सब ठीक हो जाएगा। क्या खरीदना होगा मुझे? एनीथिंग, कुछ भी खरीद सकती हैं आप, बस हाँ एक चीज़ है कि वो एटलीस्ट 100 रुपये का हो, एनीथिंग। 100 रुपीज से वॉशरूम यूज करने के? नहीं मैडम, नहीं 100 रुपीज हमारे गेस्ट होने के लिए, फिर चाहे वॉशरूम हो या पार्किंग, यू कैन यूज एनीथिंग, बस इट्स फ्री। ये तो आपने ना मुझे राशन पानी दे दिया तो कुछ दिन का काम तो चल जाएगा, पर आगे समझ ही नहीं आ रहा मुझे कैसे होगा। रख ले नखरे वाली है। अरे अब तो तेरी नौकरी भी लग गई है ना, उधार समझ के रख ले, जब तनख्वाह मिल जाएगी तो लौटा देना। मैडम थोड़ा जल्दी करेंगी, यू नो आई हैव अदर गेस्ट्स टू अटेंड टू एंड आई रियली मस्ट गेट देयर। लेकिन मैं क्या खरीदूं, मुझे तो कुछ खरीदना ही नहीं था। देखिए मैडम, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, एटलीस्ट 100 रुपीज का तो आपको खरीदना ही होगा, और इफ यू कांट डिसाइड, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रही तो ए राघव कम ओवर हियर, मैडम के लिए कुछ भी एक पार्सल बना के लाओ 100 रुपए का, जल्दी गो। आप पैसे मुझे दे दीजिए मैम, आई विल गेट इट डन। Excuse me. Hi, what's your name? विनय। Hi, Vinay. आपका रेस्टोरेंट हो, छोटी दुकानें हो या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस हो, आप वॉशरूम फैसिलिटी यूज करने के लिए नहीं रोक सकते, स्पेशली इफ इट्स अ लेडी। अगर आप अवेयर नहीं है तो आप ये चेक कर सकते हैं, बेइज्जती नहीं कर सकते, आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके रेस्टोरेंट से कुछ खरीदे जस्ट बिकॉज शी वांट्स टू यूज द वॉशरूम। खरीदना क्या चाहती हो तुम? ये
मेरी बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो पुलिस से कह सकती हूँ आपको समझाने के। एक मिनट, मुझे आपकी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। जो भी किया उसके लिए मेहरबानी, लेकिन ये मेरा मैटर है, मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ। आपकी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। क्या क्या दे रहे थे आप? मुझे चाहिए, पैक करवाइए आप। राघव, मैम के लिए क्या पैक किया है? साहब छेने की मिठाई और समोसा लाया। हाँ, ये छेने की मिठाई और समोसा ये चाहिए था मुझे। यही खरीदने तो आई थी मैं यहाँ पे। ये लीजिए पैसे। थैंक यू मैम। गुड बाय मैम। गुड डे टू यू। सॉरी मैम। थैंक यू अशोक। मैं ये पेपर लेके जा रहा हूँ जो मीता जी ने बनवाए हैं। बाय। बेटा, बिल। I couldn't believe अशोक। Yeah, even I don't believe this. तुम्हें वो सब करने की क्या जरूरत है? हाँ? अरे मैंने हाथ आगे हैंडशेक के लिए बढ़ाया था अशोक। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बबीता की बात कर रहा हूँ। तुम्हें बबीता को इतनी सिंपैथी दिखाने की क्या जरूरत है? और उसके बाद तुम मेरे को इंसिस्ट कर रही हो उसकी हेल्प करने के लिए। What do you mean अशोक? तुमने देखा कितनी बदतमीजी से उस मैनेजर ने बबीता से बात की, कितनी प्रॉब्लम में थी वो। इतना तो तुम उसके लिए कर ही सकते हो ना। करके देख लिया ना जो कर सकते थे। क्या हुआ? क्या किया उसने? पहचाना तक नहीं। समझती क्या अपने आप को? इतनी अकड़, इतनी एरोगेंस। तुमने उसके साथ जो सब किया उसके बाद तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो पोलाइटली बात करती तुमसे। मैं उसकी जगह होती ना तो मैं भी यही। यार वो बिल मंगाया था, देखना क्या हुआ। आई डोंट नो इस वक्त उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बट फाइनेंशियल क्राइसिस है तो जरूर उसे अशोक। लेकिन उसके बावजूद भी उसने हेल्प एक्सेप्ट नहीं करी। खरीदा उसने, सामान दिए, पैसे उसने मैनेजर को। इस सिचुएशन में अगर वो मैनेजर 5000 भी मांगता ना बबीता से, वो भी दे देती उसको। यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज हर्ट। कोर्ट में तुमने जिस तरह से उसको ह्यूमिलेट किया ना, उसके बाद ये जो उसका गुस्सा, ये जो उसका नाराजगी है ना, ये उसके रिस्पॉन्स में है। रहने दो। What रहने दो अशोक? You don't understand. The problem is कि तुम सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हो और फिर तुम्हें बुरा लग जाता है और फिर रिएक्ट करते हो। ऐसे थोड़ी होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये उसका रेज ही उसे राइज कराएगा अशोक। I can see that in her eyes. She's like a wounded tigress. And अभी वो अपने और अपनी बेटी के प्राइड के आगे कुछ नहीं देखेगी। उभरता हुआ सूरज होता है ना, उसी तरह से उभरेगी बबीता। तुम देखना। तुमने बताया नहीं ना कि यहाँ पे वॉशरूम सिर्फ गेस्ट यूज कर सकते हैं? मैनेजर साहब, ये हमारे साथ। क्या आप हमारी गेस्ट हैं? मैं दे दूंगा। नहीं ना, क्या आपको अपनी हमारा वॉशरूम कैसे यूज करना? आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है। देखा कि आपको मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे? साफ साफ ये क्यों नहीं कहती? तुमने बताया नहीं कि आप मामले में तिलमिलाहट रात के 9 बज रहे हैं। ना यार, बताया नहीं कि आपने आपको कैसे देखा कि आपने कैसे? तो आपने हमारा सार्वजनिक शौचालय। मैडम जी कहाँ चली गई थी आप? बाकी सब लोग भी अभी तक नहीं आए।
50, 60, 70, 80, 90। इतने कम पैसों में क्या होगा? वो तो एक ही दिन में खर्च हो जाएगी। फिर क्या करूँगी मैं? घर का खर्चा, बेटी की पढ़ाई, कहाँ से लाऊंगी पैसे? भाई मैं तो कहता हूँ किसी की ज्यादा नहीं सुननी चाहिए। सही है। अगर कोई एक कहे ना तो तुम 10 सुना दो। सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। सतनाम जी, आज सामने वाला चुप नहीं होगा। और क्यों हो चुप? क्यों ना पूछे आपसे सवाल? आप सब लोगों को पगार मिलते हैं ना अपने काम की, तो फिर ये काम चोरी क्यों कर रहे हैं आप लोग? ओ मैडम, हल्के 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 हल्के। आप हमें तौर तरीके सिखा रही है? हमें हमसे पूछ रहे हैं हम कहाँ से आ रहे हैं? और वो जो आप सुबह सुबह आई थी और वापस सैर सपाटे के लिए गए, उसका क्या? आप अच्छे से जानते हैं मैं कहाँ गई थी और क्यों गई थी। ये सवाल पूछकर आप इंसल्ट क्यों कर रहे हैं मेरी सबके सामने? मैं इंसल्ट कर रहा हूँ? मैं? और आप जो सारे वर्कर्स की इंसल्ट कर रहे हैं, उसका क्या? एक जनानी आके हम पे तेवर दिखाए, यह हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। एक बात कहूँ मैडम, बुरा मत मानना, आप क्यों हम मर्दों के मुंह लग रही हो? आप सिफारिश पे आई हो, आराम से इस कुर्सी पे बैठो, एंजॉय करो। और आज तक इस कारखाने में जैसा काम पहले चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। क्यों भाई लोगों? हाँ सही बात है, ऐसे ही चलेगा। 1 मिनट, 3 बात। मैं आप लोगों को 3 बातें बताने वाली हूँ, अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। पहली बात, मैं यहाँ पे किसी की सिफारिश से नहीं आई हूँ। त्रिलोक सर को सुपरवाइजर चाहिए था और मुझे जॉब की जरूरत थी, बस इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। आप है ना फालतू झूठ बोलकर ये वर्कर्स लोगों को भड़काइए मत। और दूसरी बात, आप लोगों को तकलीफ हो रही है ना, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि एक औरत आपको सुपरवाइज कर रही है, आपकी बॉस बन बैठी है, तो सुन लीजिए, अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ मैं औरत हूँ और आप लोगों की बॉस भी हूँ। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे ना उतना ही अच्छा होगा। आपको मेरे ऑर्डर सुनने भी होंगे और मानने भी होंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, समझे? बॉस तो तब होगी ना जब ये नौकरी तुम्हारे हाथ में रहेगी। नौकरी तो मेरी रहेगी सतनाम जी। आपको क्या लगता है मुझे तंग कर कर, हरास कर कर आप लोग चाहेंगे ना कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और मैं यहाँ से भाग जाऊंगी? नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली नौकरी छोड़ के, मैं यहीं रहूंगी। बहुत जिद्दी हूं मैं। मेरी बेटी मुझे कहती है कि अगर मैं कोई चीज ठान लेती हूँ ना तो करके रहती हूँ, और आज मैंने ठान लिया है। आज के आज 200 यूनिफॉर्म की सिलाई हो जानी चाहिए, और ये काम होगा आप लोगों के साथ या आप लोगों के बिना। दम है तो रोक के बताओ। धमकी दे रही हो मैडम? धमकी नहीं दे रही हूँ, चुनौती दे रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि ये साधारण से दिखने वाली जनानी आपका क्या बिगाड़ लेगी? पर आप जानते नहीं कि साधारण से दिखने वाली जनानी के पीछे कौन खड़ा है। मेरे पीछे मेरी बेटी खड़ी है, मेरी बेटी जो मुझे कभी हारने नहीं देगी, जो मुझसे कहती है कि बेब्स तू कभी पीछे मत हटना, डरना मत, घबराना मत, रुकना मत, मैं तेरे साथ हूं। मेरी बेटी मुझे कभी हारने नहीं देगी और ये माँ कभी हारेगी नहीं। ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है मेरे लिए, ये नौकरी मेरे बेटी का भविष्य है, उसके सपने हैं, उसकी पढ़ाई है, और इस नौकरी को मैं किसी भी कीमत में छूटने नहीं दूंगी, और वो भी आप लोगों के खातिर, कभी नहीं। हो गया मैडम, हो गया, ओवर। ओवर हुआ नहीं है अभी, ये तो शुरुआत है सतनाम जी, जंग की शुरुआत। अब देखना है कि इस जंग में जीत किसकी होती है, आप जैसे कमजोर मर्दों की जिनकी मेन ईगो एक औरत से ऑर्डर लेने में हर्ट होती है, या फिर मुझ जैसी औरत की जो आप मर्दों की दुनिया में रहकर आप मर्दों से काम भी करवाएगी और आपके काम का लोहा भी मनवाएगी। मैं अपने आप को प्रूफ करके रहूंगी सतनाम जी, आप बस देखते जाइए आगे आगे क्या होता है।